हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3212 देख रहे हैं। काउंट सब मैट्रिसेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमें एक 2D मैट्रिक्स दी होगी और हमारे पास मैट्रिक्स में या तो एक्स है या तो वाई है या फिर डॉट कैरेक्टर है, ठीक है। और हमें ऐसी सब मैट्रिसेस बनानी है जहाँ पे हम जो भी पहला एलिमेंट है हमारी ग्रिड का वो इंक्लूड करें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड 0 0 को हमें इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि हमारी मैट्रिक्स में एक्स और वाई का जो काउंट आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 एक्स तो होना ही चाहिए। तो जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इस वाले एग्जांपल में जो पहली सब मैट्रिक्स है एक्स और वाई वाली, यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है और जो पहला एलिमेंट है एक्स वो भी इंक्लूडेड है और हमारी मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 एक्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो सब मैट्रिक्स है दिस इज पार्ट ऑफ आर आंसर। सिमिलरली ये वाली जो मैट्रिक्स है एक्स वाई वाली ये भी हमारी आंसर का पार्ट है और इसके साथ साथ ये एक्स वाई डॉट वाली मैट्रिक्स भी हमारे आंसर का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स और वाई इक्वल अमाउंट में है। पहला एक्स हमारा इंक्लूडेड है और एक एक्स हमारे पास है एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें इस तरीके की सारी मैट्रिक्स अपने आंसर के लिए फाइंड आउट करनी है और उनका जो काउंट है वो रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो हमारी ये जो 3212 वाली प्रॉब्लम है ये हमारी जो कल वाली प्रॉब्लम थी 3070 वाली उससे काफ़ी सिमिलर है। वहाँ पे भी हमें जो पहला एलिमेंट था अपना इंक्लूड करना था सब मैट्रिक्स में भी और वहाँ पे भी हमें टोटल सब मैट्रिक्स जितनी बन रही थी उनका काउंट रिटर्न करके देना था, है ना। और वहाँ पे हमें मेजर करना था कि हमारा जो सम आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर के एलिमेंट से कम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम जो सम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम सम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सम के लिए क्या करेंगे, x को 1 मान लेते हैं, y को -1 मान लेते हैं और अगर हमारे किसी भी पॉइंट पे जो हमारा सम है वो 0 आ रहा है इसका मतलब कि x और y का काउंट हमारा इक्वल है, ठीक है। और हमें उसके साथ साथ ये जो x है ना इसका ट्रैक भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो डॉट वाले एलिमेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो अमाउंट टू सम 0, लेकिन हमें एटलीस्ट एक x चाहिए ही चाहिए अपनी मैट्रिक्स में टू गेट आर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे कल जैसे, हम एक प्रीफिक्स सम वाली मैट्रिक्स डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पे हमें प्रीफिक्स सम के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी उस मैट्रिक्स में एक x एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने x को रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों ही ट्रैक करना है। तो रो वाइज ट्रैक करने के लिए जब भी हम अपना लूप इन कर रहे होंगे अपनी मैट्रिक्स में तब ट्रैकिंग कर लेंगे, लेकिन कॉलम वाइज ट्रैकिंग के लिए हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बूलियन एरे ले ली है जिससे हम अपनी जो x की वैल्यूज हैं उनको कॉलम वाइज ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे x आया है किसी कॉलम में तो उस पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू है वो हमेशा ट्रू कर देंगे हम लोग, ठीक है। और अभी हम अपनी जो प्रिज्म वाली मैट्रिक्स है इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रिड में जो भी कैरेक्टर है पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये देखना है कि अगर ये कैरेक्टर किसी भी कॉलम में आया है तो उस कॉलम की वैल्यू वहाँ पे सीन में ट्रू सेट कर दो, है ना। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि सी एच की वैल्यू यहाँ पे x आ रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है मतलब कि जो सीन j की वैल्यू है यहाँ पे अब हमेशा के लिए ट्रू सेट हो गई है। और हमें इसके साथ साथ रो वाइज भी ट्रैकिंग रखनी है अपने x वैल्यू की। तो यहाँ पे हम एक बुलियन वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हमारी करंट कैरेक्टर की वैल्यू x है तो यहाँ पे एक तो ये हमारी सीन j की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, इसके साथ साथ ये जो हमारा सीन रो वाला वैल्यू है ना इसको भी हम ट्रू सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है इस कोड में विच आई वांट टू पॉइंट आउट। तो जब भी हम कोई x ढूंढ रहे थे तो हम ये जो सीन j की वैल्यू है इसको ट्रू कर दे रहे थे, है ना। और उसके साथ साथ ये सीन रो की वैल्यू भी ट्रू कर दे रहे थे। लेकिन ये जो सीन रो वाली वैल्यू है ये हमारी उस पर्टिकुलर रो में प्रोपागेट नहीं हो रही है ना। कैसे नहीं हो रही है ये देखते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके का एग्जाम्पल है ये वाला, तो यहाँ पे जब भी हमने कोई भी x वैल्यू देखी हमने तो हमने ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कॉलम को ट्रू कर दिया है ना। तो यहाँ पे हमने इस वाले कॉलम को ट्रू कर दिया है और यहाँ पे इस x की वजह से हमने पहले वाली सेल को ट्रू कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट वाली रो को एक्सेस कर रहे हैं ना और अपनी वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं तो नोटिस करो यहाँ पे इस पहले वाले x की वजह से ये वाला कॉलम जो है पहला वाला यहाँ पे ये ट्रू हो गया होगा और इस लास्ट वाले x की वजह से ये लास्ट वाला कॉलम भी ट्रू हो गया होगा। लेकिन जो ये बीच वाला कॉलम है ना इसको भी कायदे से ट्रू होना चाहिए क्योंकि ये जो पहले के दो कॉलम है इससे जो सब मैट्रिक्स बन रही है वहाँ पे ऑलरेडी एक x आ चुका है। लेकिन जब हम इसको ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हमें जो प्रीवियस कॉलम से तो ट्रू मिला नहीं कुछ भी और हमारी जो करंट रो है वहाँ पे भी x नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको फॉल्स कंसीडर कर रहे होंगे, हम इस मैट्रिक्स को अपने आंसर के लिए नहीं ले रहे होंगे जबकि ये हमारी एक वैलिड मैट्रिक्स है। तो हमें अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम x को देख रहे हैं तो इस सीन j की वैल्यू ट्रू कर दी, दैट इज फाइन। और इसके साथ साथ इस सीन j की हेल्प से ही हम ना जो रो वाली वैल्यू है उसको प्रोपागेट करेंगे। तो अगर हमारे पास इस सीन j की वैल्यू ट्रू हो जा रही है ना तो हम यहाँ पे सीन रो की वैल्यू भी ट्रू सेट कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, देखो सीन जे की वैल्यू ट्रू है जैसे यहाँ पे, तो अगर हमारी सीन जे की वैल्यू ट्रू है मतलब कि यहाँ पे अगर एक्स आया हुआ है तो ये वैल्यू हम आराम से नीचे वाली 2 रोज में प्रोपागेट कर पा रहे हैं। तो अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हम सीन रो की वैल्यू ट्रू कर देंगे और वो हमने आगे तक प्रोपागेट करी हुई है पूरी रो में। सिमिलरली यहाँ पे अगेन सीन जे की वैल्यू ट्रू है तो हमने ये जो वैल्यू है सीन रो की वैल्यू पूरी अपनी रो में प्रोपागेट करी हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये जो अपनी वैल्यूज हैं उनको आराम से प्रोपागेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर हमारी कैरेक्टर की वैल्यू एक्स है तो हम अपने प्रीसम के लिए +1 ऐड करेंगे, और अगर हमारी वैल्यू y है तो अपने प्रीसम के लिए हम -1 ऐड करेंगे, और अगर वैल्यू डॉट है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, मतलब कि 0 रखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है। अभी हमें प्रीसम में ये वैल्यू ऐड करनी है। तो हमने प्रीसम वाली जो चीज़ है वो अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो हम कभी भी जब प्रीसम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसको ऐड करना है, उसके साथ साथ जो भी हमारा टॉप से प्रीसम आ रहा है उसको ऐड करना है, तो प्रीसम i-1j, और उसके साथ साथ जो भी हमारा लेफ्ट से प्रीसम आ रहा है उसको ऐड करना है, तो प्रीसम i-j-1, और हमें यहाँ पे उस प्रीसम की वैल्यू माइनस करनी होती है जो कि हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप वाले प्रीसम में और लेफ्ट वाले प्रीसम में ये प्रीसम i-1 j-1 की वैल्यू जो है ये हमारी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे प्रीसम की वैल्यू ये 0 आ रही है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ रही है ना, मतलब उसके एलिमेंट्स का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि x और y यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास एटलीस्ट 1x होना ही चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 है या फिर हमारे पास सीन जे की वैल्यू ट्रू है और सीन रो की वैल्यू ट्रू है ना, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब कि हमारी इस पर्टिकुलर सेल पे जो सब मैट्रिक्स बन रही है वहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ x है, इक्वल अमाउंट ऑफ y है, और एटलीस्ट 1x आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर ++ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा और एट द एंड ऑफ दिस हम यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें जो फॉर लूप चला रहे हैं दैट कैन कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m×n, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ m×n ही होगी बिकॉज ऑफ दिस प्रीसम एरे। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।